गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी जो मैं बातचीत करने जा रहा हूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में परचेज करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ग्रोथ ऑप्शन लेवें या डिविडेंड ऑप्शन ले। आज के कुछ समय पहले 1 अप्रैल 2020 से पहले डिविडेंड ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा लुक्रेटिव हुआ करता था, बट 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड ऑप्शन टैक्सेबल कर दिया गया। 5,000 से ज़्यादा अगर डिविडेंड आता है तो आपको एज पर इनकम टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना है और टीडीएस भी डिडक्ट होगा, यानी कि आपकी जिस भी टैक्स स्लैब में इनकम आती है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। अगर कोई एक लेमन 10 लाख रुपए की उसकी सैलरी है, ईयरली 10 लाख रुपए उसको भाई सैलरी क्रेडिट होता है और डिविडेंड के माध्यम से उसको अगर 1 रुपया भी अर्न होता है तो उसको 30% टैक्स देना है। और अगर ग्रोथ ऑप्शंस लेते हो तो ग्रोथ में आपकी वैल्यू भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है 10%, इन जनरली 10% बिलो भी बन सकती है। इट्स डिपेंड कि आपको इक्विटी सेगमेंट से कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल आपने इक्विटी सेगमेंट से कितना प्रॉफिट बुक किया है, कितना गेन बुक किया है, लॉन्ग टर्म बुक किया है या शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म गेन बुक किया है तो आपको 15% टैक्स लग सकता है मैक्सिमम, अगर लॉन्ग टर्म किया तो मैक्सिमम 10% लग सकता है। अगर 1 लाख से बिलो है प्रॉफिट तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड या इक्विटी स्कीम से आपने अर्न किया है तो 1 लाख तक टैक्स फ्री है। अभी मैं आपको बहुत साधारण तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में क्या फ़र्क है। एग्जाम्पल के लिए एक ही आपके सामने पानी का घड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग कंपनीज का प्रॉफिट राइज होता है तो इसकी एनएवी राइज होती है, यानी इस घड़े के अंदर मैं ऊपर से पानी डालूंगा तो धीरे धीरे इसका जो वाटर लेवल है डेट विल इंक्रीज। वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो या डिविडेंड ऑप्शन हो। अब इसी के सामने 2 टैब लगे हुए हैं, राइट साइड में आप मान लीजिए ग्रोथ ऑप्शन का टैब लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में आप मान लीजिए कि डिविडेंड का टैब लगा हुआ है। आपको पानी निकालना है, यानी आपको मंथली इनकम चाहिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और आप डिविडेंड या ग्रोथ ऑप्शन के लिए बात करते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप ग्रोथ ऑप्शन लेके SWP वाला टैब ऑन करें जो राइट साइड में है। राइट साइड में मैं आपको वापस रिवाइज कर रहा हूं कि SWP का टैब है, और लेफ्ट साइड के अंदर जो टैब है डिविडेंड ऑप्शन का है। जब जब कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, एनएवी इंक्रीज होती है, तो कुछ पैसा डिस्पोजेबल इनकम के माध्यम से जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं, पहले डिविडेंड ऑप्शन लेते थे, उनके खाते में पैसा क्रेडिट होता था। आज भी पैसा क्रेडिट हो रहा है, बट इसमें टैक्सेशन चेंज हो चुका है। एज पर इनकम टैक्स लो उसको टैक्स देना है। अगर वो 0 टैक्स स्लैब में है तो उसके लिए डिविडेंड ऑप्शन वंडरफुल है, लेकिन उसका 10%, 20% या 30% इनकम टैक्स स्लैब है तो उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जो SWP वाला जो टैब आपको दिखाई दे रहा है, इसका SWP का मीनिंग है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके अंदर क्या होगा, आपने एग्जांपल के लिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया या 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 15 लाख रुपए का एग्जांपल ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, एक डिविडेंड के ऑप्शन में आप पैसा लेते हो तो डिविडेंड कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड ऑन द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको जो अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होने वाला है इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जनरली कंपनियां कोशिश करती है सिमिलर देने की, जहां मंथली ऑप्शंस अवेलेबल है, क्वार्टरली ऑप्शंस अवेलेबल है, बट फिर भी काफ़ी बार सर्कमस्टेंस ऐसी हो जाती है कि वो डिविडेंड नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड्स नहीं होता है तो वो नहीं देते। बट SWP के अंदर आपको कंपलसरी डिविडेंड आता, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि सिस्टमेटिकली मुझे मंथली 8,000 रुपये चाहिए, मंथली 8,000 रुपये मुझे मिले, 10,000 रुपये मुझे मिले। 15 लाख के लिए एग्जांपल के लिए मैंने 8% का रिटर्न अगर मैं चाहता हूँ SWP के माध्यम से तो 10,000 रुपये मुझे मंथली मिले। अगर आप SWP वाले टैब से पैसा हर महीने 10,000 रुपये निकालते रहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में कुछ टैक्स लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बन सकती है, सेकेंड ईयर में लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, क्योंकि 365 दिन बाद इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम जहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन लागू होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं के बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि 15 लाख के एग्जाम्पल के ऊपर मैक्सिमम आप 1,20,000 विड्रॉल करोगे 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से, उसके अंदर भी प्रॉफिट का हिस्सा लेस देन 1 लेके, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 1 लाख से बिलो इनकम आप कोई भी लॉन्ग टर्म में गेन करते हो तो वो टैक्स फ्री रहता है। यानी साधारण भाषा में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि SWP माध्यम लिया है जिसके अंदर आप 10,000 रुपये मंथली ले रहे हो, 15 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपके टोटल खाते में 1,20,000 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं। और एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, यानी आपकी अन्य माध्यम से 10 लाख की इनकम है, आइदर वो सैलरी हो सकती है, आइदर वो FDR हो सकती है, या अदर कोई बिजनेस से आपकी 10 लाख की इनकम है।
तो अगर SWP लेते हो तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा 10,000 रुपये। वही अदर हैंड अगर यू आर टेकिंग ए डिविडेंड ऑप्शंस, वहाँ पे भी अपन एज्यूम करते हैं कि सेम अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, एवरेज 10,000 रुपीज़, तो आपको वहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी 7.5 या 10% जैसा भी TDS या इनकम टैक्स लो अप एंड डाउन इंक्रीज करते हैं स्लैब, तो वहाँ पे आपको 30% आपका टैक्स स्लैब है, तो 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पे 1,20,000 रुपये ही आपके खाते में क्रेडिट हुए हैं, उसमें से आपको लगभग 36 से 40,000 रुपये, 36 से 40,000 इसलिए कह रहा हूँ कि 30% आप डायरेक्टली 1,20,000 का काउंट करो तो वो 36,000 होता है। बट इनकम टैक्स के अंदर एजुकेशन सेज, कृषि सेज, देयर सो मेनी काइंड ऑफ सेज इज अवेलेबल, तो अप्रोक्सीमेट इट इज गोज अप टू 40,000 तक। और अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में SWP लिया तो आपको टैक्स जीरो लाइबिलिटी देनी है। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, बट मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मंथली रेगुलर इनकम चाहिए तो यू कैन चूज द SWP दैट क्रिएट्स वंडरफुल इनकम एंड टैक्स सेविंग इन टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.